बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 15, 6th सेमेस्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है EAL 18 इलेक्ट्रॉन रूल। This rule is used to understand the stability of complex compounds. Here we are talking about organometallic carbonyl complex compounds in which mostly metal carbon bond obey the 18 electron rule to give its stable configuration, stable structures. According to this rule, number of electron possessed by the metal in a complex compound and the number of electron contributed by the ligands in a complex compound will be equal to the next noble gas atom. मतलब क्या है, हमें पता है कि अगर हम कार्बोनाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे कार्बोनाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड लिखने जा रहा हूँ मेटल इनटू कार्बोनाइल एक्स मॉलिक्यूल एन मॉलिक्यूल। ये हमारे पास एक मेटेलिक कार्बोनाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके अंदर यहाँ पे ये मेटल है और ये एक लिगेंड है। क्या कहता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल? ये हमारे पास स्टेट करता है कि मेटल के अंदर उसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं और जितने इलेक्ट्रॉन ये लिगेंड देता है, अगर उन दोनों का हम जमा करें तो एक हमारे पास नोबल गैस की एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने पाए जाते हैं, यानी कि ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी वजह से इस रूल का नेम भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। वो कंपाउंड कम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमारे पास इस तरह का रूल देते हैं कि उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो स्टेबल कंपाउंड होते हैं। और उनके अलावा जो 18 से कम या ज़्यादा रखते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन, 15, 16 या 19 या 20 रखते हैं, वो हमारे पास अनस्टेबल कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे है निकल टेट्रा कार्बोनाइल। इसके अंदर हम देखें तो हर जो कार्बोनाइल हमारे पास ग्रुप है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारे पास 4 कार्बोनाइल हमारे पास यहाँ पर लिगेंड अटैच हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन ये देगा। इसी तरह यहाँ पे जो निकल है, निकल की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो वो आगे लिखी हुई है, उसे हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम आते हैं इस दूसरी हमारे पास एग्जांपल है 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो obey करती है। उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है आयरन पेंटा कार्बोनाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर हम देखें आयरन को तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसके पहले शेल में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d हमारे पास 6 हो जाते हैं। तो आखिरी शेल जो हमारे पास है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4s के अंदर है और 6 इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर हैं। तो टोटल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं इस एटम के अंदर जो ये कंट्रीब्यूट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर हमने क्या कहा है, मेटल जितने इलेक्ट्रॉन पोजेस करता है उसको हम जमा करते हैं जितने इलेक्ट्रॉन कोई लिगेंड देता है उसी कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पे मेटल ने इस कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कार्बोनाइल लिगेंड देखें तो 5 कार्बोनाइल लिगेंड है और हमने कहा है एक कार्बोनाइल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है।
तो वहाँ पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो 5 कार्बोनाइल लिगेंड देंगे वो 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इस वजह से लिख दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मिलेन शेल ऑफ मेटल in a complex compound is equal to 8 plus number of electrons contributed by the 5 carbonyl groups is equal to 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे 8 + 10 is equal to 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास दे रहा है कम्प्लेक्स कंपाउंड, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये NEAN या 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया है so the iron pentacarbonyl obeys the 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इससे आगे हम चलते हैं, एग्जांपल नंबर हमारे पास है 2। एग्जांपल नंबर 2 जिस तरह मैंने पीछे इसे छोड़ा था इस एग्जांपल को, निकल टेट्राकार्बोनाइल है। इसके अंदर अगर हम देखें तो मेटल जो हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखती है जिससे वो बॉन्ड बनाती है, उसे हम देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो निकल हमारे पास 28 होती है, इसका टर्मिनल नंबर 28 है। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p6 4s2 3d8। तो इसके आखिरी शेल के अंदर वैलेंस शेल के अंदर जो बॉन्ड में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे पास 10। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ मेटल इज इक्वल टू 10 एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट बाय द 4 कार्बोनाइल ग्रुप इज इक्वल टू 8 बिकॉज 1 कार्बोनाइल लिगेंड गिव्स द 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल को के अंदर हम देखें जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं और स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं तो वो 18 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आए हैं और ये एक हमारे पास एक नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन रखता है, इसी वजह से हम इसे कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, वो मॉलिक्यूल है जो स्टेबल है और 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करता है। इससे आगे हम आते हैं, यहाँ पे क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल आल्सो ओबे दिस रूल। Mostly metals are the stable in the complex compounds, but some are the become unstable because they have the odd number of electrons in their valence shell. For example, यहाँ पे हमारे पास डाईमैंगनीज डेकाकार्बोनाइल हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करता क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन है। जब ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो हमारे पास आसानी से 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करता। अगर इसकी हम मेटालिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें मेटल की, तो यहाँ पे मैंगनीज 25 इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह हो जाएगी कि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम किस तरह निकाल सकते हैं, हमारे पास एक मैंगनीज पे 5 कार्बोनाइल लिगेंड लगे हुए हैं, दूसरे मैंगनीज के ऊपर भी 5 कार्बोनाइल लिगेंड लगे होंगे। तो 5 कार्बोनाइल लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो एक मेटल के अंदर एक मैंगनीज एटम के अंदर है, तो 7 + 10 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे बने, इसी वजह से ये अनस्टेबल है और 18 इलेक्ट्रॉन रूल या EAN रूल को ओबे नहीं करता। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। मैंगनीज इस साइड पे है, 5 कार्बोनाइल लिगेंड में से घिरा हुआ है। मैंगनीज के साथ आगे भी सिग्मा बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, उसने एक दूसरे के साथ अटैच हैं और फिर ये कार्बोनाइल लिगेंड इसके साथ अटैच हुए। हर मैंगनीज एटम के ऊपर 5 कार्बोनाइल लिगेंड अटैच है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जो अनस्टेबल है और वहाँ पे ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करती। यहाँ पे है डाई कोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनाइल कम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यहाँ पे कोबाल्ट 27 है, इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई है। इसके आखिरी शेल में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 3d7 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन ये प्लस हमारे पास 4 कार्बोनाइल लिगेंड, एक कोबाल्ट एटम के ऊपर है, 4 कार्बोनाइल लिगेंड दूसरे कोबाल्ट एटम के ऊपर हैं। तो यहाँ पे 4 जो कार्बोनाइल लिगेंड हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन ये वाले
मेटल के अंदर जो है वेलेंस शेल के अंदर, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन 4 कार्बोनाइल लिगेंड देते हैं, तो ये 8 + 7 = हमारे पास क्या हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। ये भी 17 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पूरे 18 नहीं हुए है। इसी वजह से इसके अंदर जो मेटल है और इसका जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है और ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करता। तो यहाँ पे इसका हम स्ट्रक्चर लिख देंगे। इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बोनाइल कोबाल्ट, यहाँ पे भी कोबाल्ट है, यहाँ पे 4, इधर भी 4 कार्बोनाइल लिगेंड अटैच हुए। आज तक इतना ही, यहाँ तक पे हमारा ख़त्म होता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो आज तक इतना ही। आई होप सो इसकी आपको समझ आज आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप दोबारा मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।